ओम साई राम। ओम साई राम। बोलो साईनाथ महाराज की जय। प्रिय भक्तों, जब जब संसार में धर्म की हानि होने लगती है और अधर्म हावी होने लगता है और जब जब धरती पर संकट बढ़ने लगता है और मानव जाति पर विपदाएं आने लगती हैं, तब तब भक्तों के कल्याण के लिए, प्रेम और सद्भाव की स्थापना करने के लिए, जन जन को सन्मार्ग दिखाने के लिए एवं सृष्टि का समुचित संचालन करने के लिए ईश्वर किसी न किसी अवतार में आ जाते हैं। उनके कार्य अलौकिक होते हैं और उनकी कार्य प्रणाली रहस्यमय और बहुत ही अद्भुत होती है। साईं बाबा ने इसी प्रकार से एक फ़कीर संत के रूप में अवतार लिया। उन्होंने अपनी अद्भुत लीलाओं से शिरडी वासियों को आकर्षित किया और धीरे धीरे दूर दूर तक उनकी लीलाएं और चमत्कारों की व्याख्या होने लगी और उनकी कीर्ति माया फैलने लगी। आज समस्त संसार साईं की असीम अनुकंपा को महसूस कर पा रहा है। कलयुग में कोई भी संत और सद्गुरु होते हैं जिनमें श्री साईं का एक विशिष्ट स्थान और उनका अपना अलग महत्व है। उन्होंने प्रेम और सेवा के भाव से लोगों के मन को जीता और 60 वर्षों के शिरडी प्रवास के दौरान अनगिनत लोगों का कल्याण किया। उनके मधु से अधिक मधुर शब्द, करुणामयी दृष्टि और आशीर्वाद के प्रसाद से लाखों लोग तर गए। आज वे साकार रूप में नहीं हैं, फिर भी निराकार रूप में वे भक्तों की सहायता कर रहे हैं। करोड़ों लोगों का उपकार करने वाले और उन्हें भक्ति मार्ग पर ले जाने वाले साईनाथ महाराज आज भी भक्तों के हृदय में बसते हैं। वे वह जहाज हैं जिसमें सवार होकर भक्त लोग आसानी से भवसागर पार कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात यह है कि हमें सद्गुरु पर अटूट श्रद्धा और अखंड विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वे हर क्षण हमारे कल्याण हेतु चिंतित रहते हैं। नाना साहेब चंदोरकर और आनंदराव कार्णिक बचपन के दोस्त थे। एक समय नाना साहेब कार्णिक के घर पर गए और बाबा के बारे में उनसे बातचीत की। उनकी लीलाओं को गहराई से कार्णिक को बताया और बाबा की दिव्यता का वर्णन किया। नाना चंदोरकर ने दासगणु को भी अपने घर भजन करने के लिए बुलाया। राम मूर्ति ज़्यादातर भजन के कार्यक्रम में आते जाते और आनंद विभोर होकर नाचते कूदते रहते थे। एक बार कार्णिक राम मूर्ति महाशय से मिले और उनसे पूछा क्या वह उन्हें अनुग्रह तथा मंत्र उपदेश दे सकते हैं। तब श्रीमान राम मूर्ति ने बाबा के चित्र की ओर इशारा किया और उन्हें बाबा के चरणों में शरण लेने को कहा। कुछ दिन पूर्व उनके बड़े बेटे ने शिरडी जाने की इच्छा प्रकट की थी, तो राम मूर्ति की सलाह लेकर वे शिरडी के लिए रवाना हो गए। कल्याण से रवाना होने से पूर्व उन्होंने मन ही मन 2 निश्चय किए। पहला कि वे बाबा को 125 रुपया दक्षिणा के रूप में अर्पण करेंगे, क्योंकि उनका यह दृढ़ मानना था कि वह श्री सत्यनारायण महापूजा की दक्षिणा थी। दूसरा कि यदि बाबा ने स्वयं उनसे दक्षिणा नहीं मांगी तो वे घर वापस लौट आएंगे। एक यात्रा के पश्चात वे कोपरगांव उतरे। वहाँ उन्हें अपने कई अनुयायियों के साथ राम मूर्ति मिले जो शिरडी जा रहे थे। इन अनुयायियों ने एक ही बैलगाड़ी जो वहाँ पर थी वह ले ली और शिरडी के लिए रवाना हो गए। कार्णिक और उनके पुत्र वहीं फंस गए। ऐसा वे सोच ही रहे थे कि कुछ समय पश्चात वहाँ एक तांगा आ गया और उन्हें शिरडी ले जाने के लिए तैयार हो गया। यात्रा बहुत आरामदेह रही और शिरडी पहुंचकर तांगे वाले ने कार्णिक से बहुत कम किराया लिया। जब उन्होंने शहर से किराया दे दिया और द्वारकामाई चले गए। उन्होंने दर्शन किए और अति हर्ष सहित आरती में वे सम्मिलित हुए। बाबा ने फिर उनके पुत्र को बुलाया और उनसे दक्षिणा में प्रसाद मांगा।
उनकी पत्नी ने वह प्रसाद बहुत प्रेम और भक्ति के साथ बनाया था, इस उम्मीद से कि बाबा उन्हें ज़रूर स्वीकार कर लेंगे। कार्णिक ने चरण सेवा की, परंतु बाबा ने उनकी ओर देखा भी नहीं। ऐसा प्रतीत हुआ कि उन्होंने उनके पुत्र को आशीर्वाद दिया और बार बार उसके मस्तक पर उदी भी लगाई। फिर बाबा ने सबको वाड़े में जाकर शांतिपूर्वक बैठने का आदेश दे दिया। कार्तिक दुविधा में पड़ गए, क्योंकि बाबा ने उन्हें दक्षिणा नहीं मांगी थी, तो क्या वे घर वापस लौट जाएं, यह सोचकर वे वाड़े में चले गए। फिर बाबा ने सीधे उनकी ओर देखकर कहा कि मेरी आज्ञा के बिना शिरडी मत छोड़ना, अतः तुम सब लोग वाड़े में चले जाओ। अब कार्णिक पूर्ण असमंजस में पड़ गए। उन्हें घर वापस लौटना था, क्योंकि अगले दिन उनके पुत्र ने अपने कार्यालय में जाना था। इसलिए कुछ देर बाद कार्णिक और उनका पुत्र बाबा से मिलने गए, परंतु बाबा वहाँ पर नहीं थे। तीसरी बार भी बाबा वहाँ नहीं थे, परंतु उन्होंने उसके पुत्र को सबसे पहले चंदन स्थान पर बुलाया और कार्णिक को सभा मंडप में प्रतीक्षा करने को कहा। उन्होंने थोड़ी देर प्रतीक्षा करवाने के बाद बाबा ने कार्णिक को अपने पास आने का संकेत दिया। कार्णिक बड़ी ही उत्सुकतापूर्वक आगे आए और बाबा के चरणों से लिपट गए। उन्होंने अपने आप ही कहा कि बाबा इतना समय क्यों लगाया। बाबा ये एकाएक बोले, क्या तुम मुझे दक्षिणा दोगे। कार्णिक ने अपने पुत्र की ओर देखा। उसने उन्हें 100 रुपया दे दिया, जो कार्णिक ने बाबा के हाथों में रख दिया। दक्षिणा पाकर बाबा हर्ष व प्रेम से नाचने लगे और कहने लगे, उसने मुझे 100 रुपया दिया, देखो 100 रुपया उसने मुझे दिया। बाबा बोले, यह तुम्हारा अपना घर है और केवल मैं ही यहाँ पर हूँ, यहाँ अक्सर आया जाया करो, सब ठीक रहेगा। कार्णिक हंसते हुए बोले और वे बहुत ही प्रसन्न हो गए कि और बाबा के शब्द बार बार दोहराने लगे। आज्ञा पाकर उन्होंने वास्तव में यह लिख लिया और रास्ते में वे बाबा के शब्दों के बारे में ही सोचते रहे। गरीब होने के कारण अक्सर शिरडी जा पाना उनके लिए आसान नहीं था, तो बाबा की बातों का क्या अर्थ था। फिर उन्हें भान हुआ कि संदेश बाबा का यह था कि वे नाना के पास जाएं, क्योंकि बाबा और नाना में कोई अंतर नहीं था। कल्याण पहुंचकर वे सीधा नाना के घर गए और जो कुछ शिरडी में हुआ था वह उन्हें बताया। नाना चंदोरकर उनके द्वारा निकाले गए अर्थ से सहमत हो गए और उन्होंने राम रक्षा स्तोत्र स्मरण करने को कहा। तब वे कार्णिक प्रतिदिन चंदोरकर के घर सत्संग के लिए गए। एक माह के पश्चात उनका दूसरा पुत्र अपने पिता के साथ शिरडी गया। आरती के दौरान कार्णिक, उनका पुत्र और राम मारुति जो वहीं पर उपस्थित थे, एक साथ खड़े हो गए। बाबा ने कार्णिक की ओर देखा और बोले, 2000 सालों से हमारा बहुत करीबी नाता है। शुरू से ही उसे मजाक करने की बहुत ज़्यादा आदत है। आरती के पश्चात वे बाबा के दर्शनों के लिए बाबा के पास गए। कार्णिक बाबा से कुछ दूरी पर बैठ गए तो बाबा प्रेम पूर्वक बोले, पुराने दोस्त होते हुए तुम इतनी दूरी पर क्यों बैठे हो। वह कहते हुए बाबा ने उन्हें करीब आने को कहा और एक माँ की तरह उन्हें अपने गले से लगा लिया। फिर उन्होंने ऊदी लगाकर अपना हाथ कार्णिक के सर पर रखा। मुझे 6 रुपये दक्षिणा दे दो, बाबा बोले। कार्णिक ने अपने पुत्र से कहा, जिसने तत्काल ही रकम निकाल कर दे दी। फिर बाबा बोले, यह पुत्र जो तत्काल पैसे देता है
अल्लाह उसे आशीष देगा। फिर कार्णिक की ओर मुड़कर बाबा बोले, तुम्हें जो भी चाहिए वह मुझसे मांगने में हिचकिचाओ मत। फिर कार्णिक ने अपने पुत्र से दक्षिणा मांगी और उसे अपने सारे पैसों से वंचित कर दिया। उस समय एक तरुण कानूनी सलाहकार दर्शनों के लिए आए और कार्णिक को देखकर उसने बाबा को अपने वृद्ध पिता को आशीष देने के लिए कहा। मेरी कृपा पक्षपाती नहीं है, मैं उसे सब पर समान रूप से बरसाता हूँ, क्योंकि मेरी कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। कार्णिक ने यह शब्द सुने और महसूस किया कि यह बाबा की प्रथम सीख थी। कल्याण पहुंचकर उसने यह सब नाना चंदोरकर जी को सुनाया। साईनाथ महाराज कहते हैं, मैं सबको समानता से देखता हूँ। मेरे दरबार में कई लोग आते हैं अलग अलग इरादों और आवश्यकताओं के साथ। यहाँ जो लोग हैं वह सब एक दूसरे से भिन्न हैं। कुछ तो परमात्मा को मानते हैं, कुछ ज्ञान और आत्मानुभूति की तलाश में हैं, कुछ माया, स्वास्थ्य और संतान की चाह रखते हैं, कुछ लोग धूर्त भी हैं। फिर भी मैं सबको समदृष्टि से देखता हूँ। एक समय कुछ भक्त नाम सप्ताह कर रहे थे। द्वारका माई भक्तों से ठसाठस भरी हुई थी, क्योंकि हफ्ते भर चलने वाले उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कई भक्त एकत्रित हुए थे। सावित्रीबाई तेंदुलकर भी वहाँ पर थी और श्रीमती तरखंड भी। बाबा शांतिपूर्वक बोले, जाओ श्यामा, एक आदमी सभा मंडप में दीवार के सहारे बैठा हुआ है, वह दर्शन करना चाहता है, उसे तत्काल ऊपर लेकर आओ। जैसा कहा गया था, श्यामा ने वैसा ही किया। वास्तव में एक आदमी दीवार के साथ टिका हुआ द्वारका माई में बैठा था, परंतु उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। वह आदमी बहुत बूढ़ा था, परंतु उसके हाथ भी कांप रहे थे और सर हिल रहा था। उसके मुंह से लार टपक रही थी। उसका शरीर फोड़ों से भरा था, जिसमें पस भरा हुआ था, और कुछ फोड़े तो खुले घाव भी बन चुके थे, जिसमें कुछ कीड़े भी भरे हुए थे। मक्खियों से उसकी छाती और शरीर ढका हुआ था। उसके कपड़े ज़्यादातर फटे हुए थे और बहुत गंदे भी थे, और उसके शरीर से बदबू भी आ रही थी। श्यामा को इस बात का भान नहीं था और उस आदमी का हाथ थाम कर वह उसे बाबा के पास ले आया। वह आदमी बाबा के चरणों में गिर पड़ा और उसकी आंखों से हर्ष के आंसू बहने लगे। बाबा ने अपना आशीष से भरा हाथ उसके सर पे रखा और बोले, भाऊ, तुम मेरे लिए क्या लेकर के आए हो? उस समय भक्त के हर्ष का पारावार नहीं रहा और धीरे से और मुश्किल से उसने एक मैली सी कपड़े की पोटली निकाली। उस पोटली में एक कागज़ का टुकड़ा था, जिसमें 2 या 3 मिश्री के टुकड़े थे। उसने अपने कांपते हुए हाथों से वह मिश्री बाबा को अति श्रद्धापूर्वक अर्पण कर दी। मिश्री पाकर बाबा को बड़ी ही प्रसन्नता हुई और बाबा ने उसे खा लिया। फिर बाबा ने अपना हाथ उसके सर पे रखा और ऊदी देकर वापस लौटने की आज्ञा दी। वह आदमी धीरे धीरे हर्षित होकर द्वारका माई से चला गया। सभी भक्तजन बाबा की दया और प्रेम से इतने प्रभावित हुए कि वे अपने आंसू नहीं रोक पाए। साईनाथ महाराज मंगलकारी देव हैं। उन्हें भगवान दत्तात्रेय का अवतार भी माना जाता है। उनके स्मरण मात्र से संकट के बादल छटने लगते हैं और अमंगल की छाया भी दूर भागने लगती है। साईं
जगत्राता, कष्टहर्ता एवं मुक्तिदाता है। बाबा का यह वचन है कि जो मेरी समाधि की सीढ़ी पर पाँव रखेगा उसके सारे कष्ट एवं सारी विपदाएं मैं दूर करूँगा। साईं अपना वादा सभी भक्तों के साथ निभाते हैं। शिरडी में प्रतिदिन लाखों भक्त उनकी समाधि पर अपना शीश झुकाते हैं और मनचाही मुरादें पाते हैं। साईं सबकी रक्षा सुरक्षा करते हैं और उन्हें ज्ञान, भक्ति एवं सत्कर्म के पथ पर आगे बढ़ाते हैं। साईं सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म है और जन जन की आत्मा में स्थित है। अनादिकाल से जो लोक कल्याणकारी शक्ति जगत को हित चिंता में संलग्न थी, समय समय पर उसने अपना स्वरूप परिवर्तित कर भिन्न भिन्न रूपों में अवतार लिया हुआ है और कलयुग में ईश्वरीय दिव्य सत्ता के एक फ़कीर के रूप में अवतार लेकर ईश्वरीय कार्य किया। साईं इसी प्रकार कलयुग के अवतार हैं। साईनाथ महाराज अपने भक्तों से क्या चाहते हैं? केवल श्रद्धा, विश्वास, भक्ति और प्रेम। इसमें हमारा कहीं भी एक पैसा तो खर्च नहीं हो रहा है। साईं हमसे कुछ नहीं मांगते, फिर भी दर पर आने वाले हर भक्त को वे कुछ न कुछ अवश्य देते हैं। बाबा का ये वचन है, मेरे भक्त के घर कभी भी भोजन और वस्त्र की कमी नहीं आएगी। आज करोड़ों भक्त साईं के इस सत्य वचन का प्रत्यक्ष अनुभव कर रहे हैं। अतः भक्तों के लिए साईं ही इष्ट हैं और साईं ही देवता हैं और साईं ही उनके भगवान हैं। हमें भय या डर से नहीं, वरन प्रेम और पवित्र मन से बाबा की पूजा करनी चाहिए। प्रिय भक्तों, बाबा के पावन उपदेश और उनकी लीलाओं का सारांश में हम इसी प्रकार वर्णन करते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए और हर समय हर पल बाबा का नाम लेते रहिए। ओम साईं राम, ओम साईं राम।